नमस्कार। सबसे पहले न्यूज यूएनआई की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं छोटी सी कहानी उस बाल गोपाल की, श्री कान्हा जी की, बांसुरी वाले श्री कृष्ण जी की, जो सबके मार्गदर्शन कहलाते हैं। जन्माष्टमी एक बहुत ही प्यारा और बड़ा हिंदू धर्म में पर्व है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे और उनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। बाद में उनका लालन पालन गोकुल के यशोदा और नंद ने किया था। भगवत ग्रंथ में भी श्री कृष्ण को कहानियों की तरह बताई गई है। महाभारत में श्री कृष्ण ने काफी अहम भूमिका निभाई है और अर्जुन के वह हमेशा मार्गदर्शन माने जाते थे। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से संसारों को मुक्त करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म से लोक परलोक दोनों ही इतने प्रसन्न थे। इस कारण कृष्ण के जन्म के रूप में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्र मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। बताया जाता है जन्माष्टमी वाले दिन कई जगहों पे दही हंडी का भी आयोजन होता है और बड़े ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को झूले में बैठाकर उसकी पूजा की जाती है और पूरा रात जागरण भी किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन के लिए बहुत सारी बातें कही है जो आम लोगों को बहुत ही बड़ी सीख देती है। वैसे ही उनमें से अध्याय 2 और श्लोक 49 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सकाम कार में यानी केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाला व्यक्ति और किसी अच्छे फल प्राप्ति के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझने वाला व्यक्ति घमंडी हो जाता है, जो अंत में दुखों का कारण बनता है। केवल अपनी स्वार्थ स्थिति के लिए कर्म करने वाले लोग बहुत ही दीनहीन हैं, क्योंकि अंत में यह रास्ता दुखों का कारण बनता है। दूसरा, अपने को किसी भी फल का उत्तरदायी मानने वाले लोग भी दुखों का भागी ही बनते हैं, क्योंकि जब परिणाम प्रतिकूल होगा तो उपहार कष्ट लेकर आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी दुखों से छुटकारा मिलना का एक ही उपाय है, और वह ये है कि सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना है और हर कामयाबी के लिए भगवान को धन्यवाद देके यदि परमानंद प्राप्त करने का रास्ता है, यही मोक्ष का साधन है। आज जन्माष्टमी के महापर्व में इस्कॉन टेम्पल में आरती के साथ साथ कीर्तन देखने को भी मिला। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव पालन हो रहा है और यहाँ पे हमारे जगह कम है, इसलिए उधर बना रहे। और ये जन्माष्टमी की जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण है जिनके नाम पर हम लोग उद्धार होते हैं ये भवसागर से। और ये जन्माष्टमी महोत्सव इस्कॉन श्रील प्रभुपाद के द्वारा बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और भगवान कृष्ण के भक्त से बन रहे हैं और बहुत आनंद मना रहे हैं लोग और कृष्ण को जान रहे हैं बुरी। ये बताइए कि श्री जगन्नाथ का एक ही कला लेके श्री कृष्ण ने बहुत सारे मतलब अपना मैसेज दिए थे, तो श्री कृष्ण और जगन्नाथ के क्या डिफरेंस है? श्री कृष्ण और जगन्नाथ में डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अभी विग्रह का रूप में श्री जगन्नाथ रूप में कलयुग में ये आए हैं। लेकिन एक कला जो बोले वो एक कला नहीं है, भगवान कृष्ण के सारे कला है, लेकिन जगन्नाथ वही कृष्ण जो भी कृष्ण जो है जय गौरव से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जैसे कृष्ण पुरी है तो जगन्नाथ कैसे कम ही रहेंगे, लेकिन ये जगन्नाथ को आप जैसे बोल रहे हैं कि 16 कला है, ऐसा नहीं है। कृष्ण जैसे 16 कला है, जगन्नाथ ऐसा ही है, राम भी ऐसा ही है। थैंक यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। अब आप न्यूज़ UNI को देख सकते हैं हर जगह, क्योंकि हम